सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज बना रहे हैं रेनबो पास्ता। रेनबो पास्ता बनाने के लिए हमने लेना है ये स्पगेटी, एक पैकेट लिया है। इसमें से हाफ हमने ये रेड फूड कलर से इसको बॉईल करना है। रेड फूड कलर हमने सिर्फ 2 चुटकी इसमें ऐड किया था, या हाफ टी स्पून, और इसको अच्छा सा बॉईल करके हमने रख लिया है। हाफ जो था वो हमने ग्रीन फूड कलर से 2 चुटकी या हाफ टी स्पून से हमने इसको बॉईल किया है। और ये हमने ली है मैक्रोनीज, इसको हमने येलो फूड कलर से फूड कलर ऐड करके इसको हमने अच्छा सा बॉईल किया है। ये तीनों हमने बॉईल कर लिए हैं अलग अलग फूड कलर डालकर। हमें एग चाहिए, एग वाइट। ये बॉयल एग है, उसका सिर्फ हमने ये वाइट लेना है और इसको पीसेस में छोटा छोटा कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। एक हमने पोटैटो लिया है, इसको हमने बॉईल कर लिया है और इसको भी छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है। चिकन हमने लिया है तकरीबन 100 ग्राम, इसको हमने बॉईल कर लिया और इसके रेशे कर लिए। ये गाजर हमने एक लिया है, इसके भी छोटे छोटे पीस कर लिए, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना, छोटे इस तरह से पीसेस करने हैं, बारीक नहीं करने बहुत ज़्यादा। शिमला मिर्च भी हमने एक हाफ ली है, और बड़ी हो तो हाफ ले लें, अगर छोटी हो तो पूरी ले लें। उसके ये सीड्स आउट कर दें और इसको इसी तरह से छोटे पीसेस में कट कर लेना है। काली मिर्च पाउडर हमने लिया है ये 1 टेबल स्पून। नमक हमने हस्बे जायका लेना है। ये चिली गार्लिक सॉस हमने लिया है ये 1 कप के बराबर, जितना हमने यूज़ करना होगा, और अगर और चाहिए होगा तो हम और भी ले सकते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि ऑयल 1 टीस्पून हमने पैन में डालना है, और सबसे पहले हम अपने ये येलो कलर पास्ता जो है और ये पोटैटोज जो हैं इनको हम फ्राई करेंगे, और इन सब को हमने अलग-अलग बाउल में रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है। ये हमने ऑयल इसमें 1 टीस्पून लिया है, ये हल्का सा गर्म हो जाता है तो हम इसमें ये पोटैटोज ऐड करेंगे। इसको हमने फ्राई करना है। हम थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, 1-2 चुटकी। थोड़ी सी हम ये ब्लैक पेपर, इसको 1-2 मिनट बस फ्राई करके फिर हम इसमें येलो कलर का जो मैक्रोनीज है वो ऐड करेंगे, और वो भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चलिए, पोटैटोज मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया, काली मिर्च और ये नमक ऐड करके हल्के से ऑयल में। अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ येलो कलर पास्ता। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लेना है पोटैटो के साथ। बस इसको भी 2-1 मिनट ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना।
बस ये हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं बस इतना ही। अच्छा, ये हमने रेड फूड कलर के साथ जो मैंने बना के रखा है पास्ता, उसके लिए ये थोड़ा सा गाजर फ्राई करना है। बस गाजर को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, तो इसका कलर चेंज हो जाए बहुत ज़्यादा। ये अब हम इसमें थोड़ा सा हम इसको हाथ से चलाएंगे। बस इसको भी 1 मिनट ही हमने इसको भी फ्राई करना है और दूसरे बाउल में निकालेंगे हम इसको अलग से। बस ये भी हो गया। अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। अच्छा, ये येलो और रेड हमने पास्ता तैयार कर लिया और अब हम ये ग्रीन अपना पास्ता तैयार करेंगे। ये हमने ऑयल थोड़ा सा गर्म किया था, शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वेजिटेबल जितनी पकाएंगे उसकी ऊंचाइयत उतनी कम हो जाती है। काफ़ी कलर भी उसका चेंज हो जाता है। कलर हमारे एज इट इज़ रहने चाहिए ताकि वो खूबसूरत भी लगते हैं और वैसे भी उसकी जो गज़ाइयत है वो भी कम मिलती है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हम उसमें शायद नमक ऐड करना नहीं किया मैंने, उसमें मैं कर दूँगी रेड पास्ता में। इसमें मैं नमक ऐड करती हूँ थोड़ा सा, नहीं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ। अच्छा, एक बात और, ये जो रेड स्पगैटी मैंने बनाई थी वो गोल स्पगैटी थी। ये हाफ पैकेट मैंने, ये जो चपटी स्पगैटी होती है, ये इस तरह से, ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, ये गोल नहीं है, ये चपटी स्पगैटी होती है, ये लिया है मैंने। आप ये भी मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हमें तोड़ना पड़ेगा हाथों से, इसको अलग करना पड़ेगा अच्छा सा, ताकि ये ये भी हमने 1-2 मिनट में फ्राई करना है। ये भी हो गया है, बस दूसरे बाउल में निकालती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास्ता जो है वो तीनों मैंने वेजिटेबल के साथ फ्राई कर लिए। अब ये मैंने चिकन बॉईल जो करके रखा था इसको भी फ्राई करना है।
चिकन आपकी मर्जी, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें भी नमक ऐड करें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये सोया सॉस भी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड करना है, 1 टीस्पून। अब हमने इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये भी अच्छा, अब ये मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना ऑयल और ऐड किया और अब मैं ये एग्स भी इसमें फ्राई करूँगी। एग अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं और चिकन ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। एक चुटकी ये काली मिर्च इसमें भी डालेंगे हम और एक चुटकी नमक। बस इसको भी हमने इतना ही फ्राई करना है। अच्छा, ये सारा देखिए हमारा जो पास्ता है, एग, चिकन, ये सारा हमारा रेडी है। सबको हमने अलग अलग फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी रेनबो बनाएंगे। सबसे नीचे हमने ऐसा करना है कि ये चिकन जो है ये ऐड कर देना है। आप फैलाकर इस तरह पूरी डिश में ऐड कर दें। सबसे ऊपर हमने ये वाइट लेन अपनी रेनबो की करनी, क्योंकि अगर आपने कभी गौर किया हो, रेनबो देखी हो, तो सबसे ऊपर एक हल्की सी लाइन जो है वो वाइट होती है। अब हम ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि ये हमारे सारे कलर्स जो है वो रेनबो के साफ अपीयर हो। अब हम ये रेड अपनी इस तरह से स्पैगेटी या पास्ता जो है वो इस तरह डालेंगे ताकि ये एक अच्छी सी लाइन बन जाए। अगर ये इसमें डिश में नहीं काफ़ी आता है, छोटी है, तो हम दूसरी डिश में ये बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमने ये रेनबो का कॉन्सेप्ट लिया है इसलिए हमने इस तरह की डिश ली है ताकि ये हमारा जो पास्ता है ये राउंड शेप में आए। बस थोड़ा सा मैं ये गाजर इधर ऐड कर देती हूँ। अच्छा, रेड के ऊपर आप ये थोड़ा सा जो ये चिली गार्लिक सॉस है ये भी ऐड करेंगे। ये हो गया है। अब हम ये येलो पास्ता जो है ये ऐड करेंगे।
बहुत आपने सलीके से इसको बनाना है, लुक आए बिल्कुल ऐसे रेनबो की। अच्छा, अब हमने ये ग्रीन पास्ता इस तरह से ऐड करना है सबसे लास्ट में। आप इसे अच्छे तरीके से सेट करें ताकि ये बिल्कुल भी ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे और जो देखे वो कहे वाह ये है ना बनी हुई चीज़। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल कलर्स इसके अपीयर हो रहे हैं। सबसे ऊपर ये वाइट लाइन होती है रेनबो की, फिर ये रेड होती है, फिर ये येलो होती है और ग्रीन भी इसमें होता है। अच्छा, जो बकाया बच जाता है वो आप दूसरी उसमें डिश में बनाकर सर्व कर सकते हैं। जब आप ये तो प्रेजेंटेशन सर्विंग है, अगर आप जब आप इंडिविजुअली इसको सर्व करें तो इसको मिक्स कर लें और सर्व करें, और बच्चे तो इसको बहुत ही पसंद करेंगे। कलरफुल, बिल्कुल कलरफुल ये रेनबो हमने पास्ता तैयार किया है। आप भी ज़रूर बनाइए और ज़रूर शेयर करें एक दूसरे से ये रेसिपी, और मुझे फीडबैक ज़रूर देते रहा कीजिए, कमेंट्स दीजिए। क्या आपको अच्छा लगता है आप बताइए, मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। और नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।